बहुत समय पहले की बात है। गंगा के किनारे एक हरे भरे शांत और सुंदर जंगल में गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ निवास कर रहे थे। पेड़ों की छांव, पक्षियों की मधुर चहचहाहट और हल्की हल्की ठंडी हवा उस स्थान को और भी पवित्र और शांत बना देती थी। आश्रम के चारों ओर फैली हरियाली, नदी का निर्मल प्रवाह और मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू वहां आने वाले हर व्यक्ति के मन को सहज ही शांत कर देती थी। बुद्ध के उपदेशों की खाती दूर दूर तक फैली हुई थी। लोग कई कई दिनों की यात्रा करके उनके पास आते, उनके उपदेश सुनते और अपने जीवन की समस्याओं का समाधान खोजते। व्यापारी का आगमन। एक दिन दोपहर का समय था। सूरज की किरणें पेड़ों की पत्तियों से छनकर जमीन पर सुनहरे पैटर्न बना रही थीं। तभी आश्रम के द्वार पर एक व्यक्ति आया। वो लगभग 40-45 वर्ष का था। महंगे और रेशमी वस्त्र पहने हुए, गले में सोने की मोटी चेन, हाथों में भारी कंगन और पैरों में चमकते हुए जूते। उसके साथ 2 नौकर भी थे जो दूर खड़े होकर उसकी ओर चिंतित नजरों से देख रहे थे। उसका नाम था आनंद, एक धनी और प्रसिद्ध व्यापारी। परंतु आज उसके चेहरे पर संतोष की जगह गहरी चिंता की लकीरें थीं। आंखों के नीचे काले घेरे, माथे पर बल और चेहरा थका थका सा, जैसे किसी ने उसके मन की शांति छीन ली हो। आनंद धीरे धीरे बुद्ध के पास पहुंचा, दोनों हाथ जोड़कर उनके चरणों में बैठ गया और बोला, तथागत, मेरे पास सब कुछ है। धन, दौलत, महल, नौकर चाकर और व्यापार में अपार लाभ, परंतु फिर भी मेरा मन बेचैन है। मुझे रात को नींद नहीं आती, दिन में किसी काम में मन नहीं लगता। एक अनजाना डर और खालीपन मुझे घेर लेता है। कृपया मुझे इस पीड़ा से मुक्ति दें। बुद्ध का उत्तर। बुद्ध ने शांत मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा और बोले, हे आनंद, तुम्हारे मन की बेचैनी कोई नई बात नहीं है। ये उस हर व्यक्ति की कहानी है जो सुख को बाहरी चीजों में खोजता है। तुम संसार की हर वस्तु को ध्यान से देखते हो, पर अपने भीतर की दुनिया को नहीं। कल सुबह आना, मैं तुम्हें एक उपाय दूंगा। आनंद को उम्मीद की एक किरण मिली। उसने प्रणाम किया और लौट गया। अगली सुबह का कार्य। सुबह का समय, सूरज की पहली किरणें जंगल के पत्तों पर चमक रही थीं। आनंद जल्दी ही आश्रम पहुंचा। बुद्ध ने उसे देखा और पास रखे एक खाली मिट्टी के घड़े की ओर इशारा किया। आनंद, इस घड़े में नदी से पानी भरकर लाओ। ध्यान रहे, पानी की एक भी बूंद जमीन पर ना गिरे और तुम इस घड़े को हाथ से छू भी नहीं सकते। आनंद हैरान, तथागत, बिना हाथ लगाए पानी गिराए, घड़ा कैसे लाऊं? बुद्ध ने बस मुस्कुरा दिया और कहा, यही तुम्हारा अभ्यास है। घड़ा और यात्रा। आनंद ने किसी तरह कपड़े और सिर पर कपड़े का गिलाफ बनाकर घड़ा रखा। अब उसका पूरा ध्यान बस एक ही बात पर था, घड़ा गिरना नहीं चाहिए, पानी छलकना नहीं चाहिए। रास्ता ऊबड़ खाबड़ था, कहीं कंकड़, कहीं पेड़ों की जड़ें। गांव से गुजरते समय बच्चे खेल रहे थे, महिलाएं कुएं से पानी भर रही थीं, व्यापारी अपनी दुकानें सजा रहे थे। पर आनंद का ध्यान न लोगों पर था, न घरों पर, न खेतों की हरियाली पर। उसकी नजर बस घड़े पर थी। हर कदम सोच समझ कर रख रहा था, एक एक पल सावधानी से। वापसी और शिक्षा। जब वो वापस आश्रम पहुंचा तो घड़े का पानी पूरा था। उसने गर्व से बुद्ध के सामने रखा। बुद्ध ने पूछा, आनंद, जब तुम गांव से गुजरे क्या तुमने गांव के लोगों को देखा? नहीं तथागत। क्या तुमने उनकी बातें सुनी, खेतों की सुंदरता देखी? नहीं, मेरा ध्यान घड़े पर था। बुद्ध ने गहरी मुस्कान के साथ कहा, यही तुम्हारे जीवन की समस्या है। तुम धन और सुख की लालसा में इतने खो गए हो कि जीवन की सुंदरता, अपने प्रियजनों का साथ, प्रकृति की शांति सब तुमसे छूट गई है। जिस तरह आज तुम्हारा ध्यान केवल घड़े पर था, वैसे ही तुम्हारा जीवन केवल और केवल संपत्ति पर केंद्रित है, और इसीलिए तुम्हारे भीतर खालीपन और बेचैनी है। बुद्ध आगे बोले, मन की शांति बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। जब तुम वर्तमान में जीना सीखोगे और हर काम में पूरी एकाग्रता व लगन से जुड़ोगे, तब बेचैनी अपने आप दूर हो जाएगी। आनंद का परिवर्तन। आनंद की आंखें भर आईं। उसे समझ आ गया कि वो जीवन की असली सुंदरता को अनदेखा कर रहा था। उसने बुद्ध के चरणों में सिर झुका दिया और प्रण किया, अब मैं हर दिन वर्तमान क्षण में जीने का अभ्यास करूंगा। उस दिन से आनंद ने अपने जीवन को बदला। उसने व्यापार किया, पर उसके साथ साथ अपने परिवार के साथ समय बिताया, प्रकृति का आनंद लिया और अपने मन की सुनना सीखा। कहानी की शिक्षा। जीवन की दौड़ में अगर हम केवल लक्ष्य और लाभ पर ध्यान देंगे तो रास्ते के फूल, छांव और ठंडी हवा का आनंद कभी नहीं ले पाएंगे। मन की शांति बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि वर्तमान क्षण को पूरी एकाग्रता और आनंद के साथ जीने में है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।